जय गुरु जी। संगत जी जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये भोले अंकल के साथ मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये थोड़े टाइम पहले की बात है कि ये लगा लो कि पिछली गर्मियों की बात है। पिछली गर्मियों से भी थोड़े से बाद की बात है कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन होगी। इतनी ज़्यादा पेन होगी संगत जी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब मैंने सर्वाइकल वाले डॉक्टर सब डॉक्टरों को दिखा लिया तो सब ने बोला कुछ नहीं है आपको वहम है। एंड ऑफ द एंड संगत जी मैं गई ENT के पास जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि ये जो आपके गर्दन में प्रॉब्लम लग रही है, गांठ लग रही है, ये या तो टीबी है या ये ट्यूमर हो सकता है। मतलब डेफिनेटली एक चीज़ तो है ही है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई। तो मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बच्चों से बात शेयर करी। मेरे बच्चे दोनों चंडीगढ़ में रहते हैं। तो मेरे सन इन लॉ ने भी बोला, कहने लगे मम्मा आप चुपचाप चंडीगढ़ आ जाओ तो हम आपको वहाँ दिखा देते हैं। तो संगत जी मैं चली गई स्कूल से 2 छुट्टियाँ लेके और मैं चली गई। संगत जी जब मैं वहाँ गई चंडीगढ़ में तो डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि ये आपकी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, आप 15 दिन की मेडिसिन खाओ। अगर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो फिर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा भी डॉक्टर साहब बता तो दीजिए ये है क्या। कहने लगे या तो ये देखो ये टीबी है या ये ट्यूमर है, एक चीज़ तो है। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई, बट गुरु जी की कृपा से वहाँ डॉक्टर जो थे बहुत अच्छे मिल गए। उन्होंने मुझे अपने वहीं कैबिन में बिठाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे चंडीगढ़ में, तो कैबिन में बिठाया, सारी मेडिसिन उन्होंने वहीं से अरेंज करके मेरे को दी। तो संगत जी मैं दवाई लेके अपना अगले दिन पानीपत आ गई और मैं काफ़ी परेशान थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। 15 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी हुई मेरी, तो उसमें वो चीज़ आई। संगत जी मैं आ गई पानीपत में। तो मैं गुरु जी के आगे रात को बैठ के मैं खूब रोई। मैंने कहा गुरु जी देखो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे नहीं पता, आप तो जो है इस प्रॉब्लम को कैसे मर्जी काटो, मुझे नहीं पता कैसे काटना है। तो संगत जी मैं अपना दवाई लेती रही, जल प्रसाद भी लेती रही। और हमारे पड़ोस में जिनके साथ हम जाते हैं, जिन जो हमें सत्संग पे बुलाते हैं यहाँ पे, तो एक आधे सत्संग भी मैंने यहाँ अटेंड किया। बट मैं दिन रात जो है ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप करती रही। तो संगत जी आगे पूरे 7 दिन के बाद संगत जी बाय चांस मेरी 3 छुट्टियाँ स्कूल में इकट्ठी आ गई। और जब 3 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई तो मुझे लगा कि 15 दिन के बाद छुट्टी लूँगी तो थोड़ा प्रिंसिपल झिकझिक करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा डॉक्टर के पास जाने का। 7 दिन की मेडिसिन खाई है तो कुछ ना कुछ तो उस मेडिसिन का असर हुआ ही होगा, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ तो मुझे सेटिस्फाइड करेंगे। तो संगत जी मैं जो है अपना बच्चों के पास चली गई चंडीगढ़। मैं बच्चों के पास नहीं गई और मैं सीधा ही हॉस्पिटल में चली गई। और जब मैं चली गई संगत जी तो डॉक्टर ने मेरा सारा चेकअप करा। और वो मुझे जानते भी हैं, लंबे टाइम से जानते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो भी। थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए जो पानीपत में किसी के समझ ना आए तो हम वहीं चल जाते हैं उनके पास। तो संगत जी हम लोग चले गए, मैं चली गई, मैं अकेली ही चली गई। और बेटी जो है वहीं हॉस्पिटल में ही आके मेरे को मिली। संगत जी डॉक्टर ने मेरा चेकअप करा तो कहने लगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है गांठ वाँठ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्लीज़ अच्छे से चेक करें। फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार जो है आप अपना दोबारा से टेस्ट कराओ। संगत जी मैंने टेस्ट भी करा लिए। संगत जी विश्वास कीजिएगा गुरु जी ने 1 हफ्ते के अंदर वो गांठ ही ख़त्म कर दी। और डॉक्टर ने भी बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि क्योंकि अगर ठीक तो हो ही जानी थी, ये डॉक्टर ने ऐसा बोला, करी तो मेरे गुरुजी नहीं थे। डॉक्टर ने बोला ठीक तो हो जानी थी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो था कम से कम 7 से 8 महीने का था।
तो गांठ ही नहीं है, कोई रिपोर्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव है, मतलब कोई उस चीज़ का थोड़ा सा भी साइन नहीं दिखा उन रिपोर्ट्स में। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब थैंक यू। तो अंदर ही अंदर तो मुझे पता था ये सब मेरे गुरुजी करके गए हैं। तो संगत जी फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब भाई जो मेडिसिन है आप मेरे को बता दो, मैं खा लूँ, और हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने जितने भी आप बोलोगे मैं खा लूँगी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपको मेडिसिन कैसे दे सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट करेगी। कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, कोई गले में खराश हो, कोई स्वेलिंग हो, तभी तो मैं आपको मेडिसिन दूंगा। तो इस प्रकार संगत जी गुरु जी ने जो है मेरी इतनी बड़ी बीमारी जो है 1 हफ्ते में काटी, जो डॉक्टर ने मुझे कम से कम 8 महीने दवाई लेके काटने के लिए बोली थी, भी 8 महीने इलाज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार गुरुपा ने जो है मुझे एक नया जीवन दिया, और मैंने घर आते ही पहले तो वहीं का वहीं मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया, और घर आते ही मैं यहीं अपने स्वरूप के पास खड़ी होके गुरु जी का शुक्राना किया, कोटि कोटि शुक्राना किया। और हमेशा मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं है इसलिए मुझे गुरु जी ने नहीं दिया, इसलिए गुरु जी का हर पल हर कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पानी की हर बूंद देने का शुक्राना, पृथ्वी पर पैर रखने के लिए शुक्राना, अन्न के हर दाने का शुक्राना, मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। मैं गुरु जी के आगे गुरु जी के चरणों में विनती करती हूँ, गुरु जी जैसे आपने मेरी पल पल मेरे साथ रहे हैं ऐसे सारी संगत का भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।